तो चलिए आज हम लोग जो है फिर जैसे बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जो है उनके सिलेबस को देख ले रहे हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। और बहुत माने बहुत ऐसे हैं जिनको जो है अभी तक प्रारंभिक परीक्षा का ही पाठ्यक्रम ही याद नहीं है। पाठ्यक्रम हम जानते ही नहीं है प्रारंभिक परीक्षा आ भी गया है जो इसका प्रथम। तो पहले प्रथम पड़ाव की बात करते हैं। जब प्रथम पड़ाव पार कैसे हो, इस पड़ाव को पार करने की पहले हम देखें कि पड़ाव को पार कैसे करें। तो इसको अब हम बहुत सारा पढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। पहले तो कहा जाए जब प्रारंभिक परीक्षा को पास करने से पहले इसको अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हो, अगर बीपीएससी के परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हो, पहले प्रारंभिक परीक्षा में बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हो कोई है, तो पहला क्या काम करना है, पहले क्वेश्चन बैंक को कहीं से लाएं और क्वेश्चन बैंक को रटे। क्वेश्चन बैंक को सारी क्वेश्चन को देखें जैसे इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको पूर्णतः देखना है। जो क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का जाए 5 या 10 साल का क्वेश्चन बैंक लाया और उसको देखा जाए कैसे कैसे एक एक टॉपिक से हम लोग जो है से क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी का। तभी तुरंत जो आया है नोटिफिकेशन उसके अनुसार जो अब तो बीपीएससी में नियम भी चेंज किया है। सेम यूपीएससी के आधार पर जो बीपीएससी अब पीटी का एग्ज़ाम ले रही है, यानी प्रथम एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा जो लेगी सेम यूपीएससी के तर्ज पर लेगी। अब जितना उसमें निगेटिव मार्किंग होता था उतना ही अभी जो है सब बीपीएससी में भी होगा। वैसा ही उतना ही प्रश्न गलत करने के बाद भी जो है से सेम बीपीएससी में भी वैसा ही नंबर काटा जाएगा। तो चलिए पहले जो है ना हम लोग इस पर बात कर लेते हैं जैसे हाँ क्या पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ टॉपिक के आधार पर हमको देखना है क्या। तो प्रथम अब इसमें दिखाए हमको क्या दे रहा है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। सिलेबस देखने में लगता है एकदम छुटकू सा, एकदम छोटा सा सिलेबस, यानी कि वही है जो किसे देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर वाली बात हो रहा है। यानी सबसे छोटा सा सिलेबस देखने में लग रहा है, नहीं 1 2 3 4 5 6 यानी गिने तो, लेकिन सबसे देखने में क्या लग रहा है ना, छोटा तो देखने में लग रहा है लेकिन करने में क्या इसमें है क्या चीज़ हमको देखने में, जो भाई जो है किसी इसका एक एक जो है ना टॉपिक हाँ बहुत बड़ा बड़ा है। और यही चक्कर में हम लोग ना बहुत चीज़ इसमें छूट जा रहा है। तो प्रथम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए टाइम व्यतीत न करते हुए प्रथम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे ना प्रथम टॉपिक के बारे में, उसमें एक एक पॉइंट को देखेंगे जो हाँ इसमें करना क्या है हमको, कैसे इसको जो है कैसे हम क्वालिफाई कर पाएंगे। और सिर्फ कहा जा रहा है ना सिर्फ 30 डेज में यानी 30 दिन में ही हम प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकते हैं। इजीली तरीका से 30 दिन में पास कर सकते हैं सिर्फ इस बताए हुए नीति पर। अब एक महीना बचा भी परीक्षा का। और चलिए जो है इसका बाहर क्या है, राष्ट्रीय तथा पहले सामान्य विज्ञान का प्रथम जो है से लगाया है। जैसे सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान के बारे में बात करते हैं। आप लुसेंट के बुक पे जाइएगा और वहाँ से सामान्य विज्ञान के बारे में अच्छा तरीक़ा से विज्ञान को एक तरह से थोड़ी थोड़ी रट ही लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा, क्वेश्चन बैंक पे देखिएगा। और बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसको देखिए, जो बार बार बायोलॉजी से किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ जाकर देख के उसके बाद जो है से पूर्णतः फिर भौतिक विज्ञान से कैसे पूछे जा रहे हैं, रसायन विज्ञान से कैसे पूछे जाते हैं। हमको एक और बात देखना है ना इसमें, जैसे कि जीव विज्ञान का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, जीव विज्ञान का देखा। जीव विज्ञान पे हमको अगर पकड़ है तो हमको जो है से भौतिक विज्ञान अगर है, भौतिक विज्ञान की अगर बात करें, अगर इस पर हमको पकड़ है तो रसायन विज्ञान अगर हमको थोड़ा सा कमज़ोर भी है ना तो चलेंगे। क्योंकि इसलिए चलेंगे क्योंकि हमारे पास तो उस पर दोनों पर पकड़ है ही, सिर्फ तीसरा पर सिर्फ पकड़ नहीं है। तो तीसरा पे पकड़ नहीं है तो ये चलेंगे। अब देखिए राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, राष्ट्र का और सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, ये क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के बाहर या राष्ट्र के अंदर जो विज्ञान के क्षेत्र में समसामयिक घटनाएं हो रहे हैं, या विज्ञान के क्षेत्र को छोड़कर भी जो
समसामयिक घटनाएं हो रही हैं कुछ कुछ, उनको हमको देखना है, समसामयिक घटनाएं को देखते रहना है। जहाँ कभी अभी छोटी सी बात देखें तो अंतर्राष्ट्रीय भारत बोले यूक्रेन और रसिया के युद्ध को देखेंगे, जहाँ क्या क्या चीज़, यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो पाया, जैसे यहाँ की जीडीपी कैसे गिर गया वो देखेंगे। जैसे हाँ फिर वो रसिया का जैसे जीडीपी कैसे गिरा, रसिया के किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा युद्ध के बाद किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसको देखा जाए। जो रसिया की अभी देखिए अभी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय फिर जो है इसमें देखेंगे जहाँ अमेरिका के साथ हमारा क्या संबंध हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, तो अब रसिया के साथ कैसा मतलब इसके अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, फिर रसिया के साथ क्या संबंध है हमारे पास, रुपया पर जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, जो रुपया से जो आदान प्रदान होगा उसको देखेंगे जी कि हाँ ये कैसे कैसे हुआ था। यानी करेंट में सारा चीज़ करेंट में देखेंगे, इसके लिए इजीली तरीका से जो करंट में अभी साल भर में यानी एक साल में जो करंट में हो रहा है प्रमुख प्रमुख घटनाएं, हाँ उनको ही देखेंगे, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर बैठ नहीं जाएंगे। हाँ तो पहले ही कह दिया गया है जो यूपीएससी के तर्ज पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यूपीएससी आज से नहीं बहुतों दिन से यानी कई पीछे वाले साल से यूपीएससी से सेम छोटा सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि उससे कमज़ोर क्वेश्चन पूछ रही है। अच्छा एक और नियम ने चेंज कर दिया है, पहले 5-5 हमारे पास ऑप्शन हुआ करता था, अब सिर्फ 4 ही ऑप्शन हुआ करेंगे। अब यूपीएससी बीपीएससी में भी लागू कर दिया है यूपीएससी की तरह जो 4 ही क्वेश्चन लागू होंगे। तो यहाँ इसको देखना है जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या हो रहा है घटना में। और एक छोटा सा है ना रिपोर्ट में अगर देखना चाहे हम लोग तो आप जो है बीबीसी का कुछ रिपोर्ट देख लीजिए जाके, हाँ जैसे हाँ क्या है उसका जैसे रिपोर्ट हमारे पास, उसको देख के काम करते हैं। और भारत का इतिहास ये देखिए, ये इस क्षेत्र को देखिए, ये सब तो करंट में हमारा पास हो गया इसमें। अच्छा विज्ञान के क्षेत्र में और देख लीजिएगा, जो विज्ञान के क्षेत्र में अभी क्या क्या चीज़ हुआ है, चंद्रयान जो लॉन्च हुआ है उसको देखेंगे, चंद्रयान कैसे कैसे वहाँ पे गया, उसको कैसे फेलियर हुआ, उसमें भारत का कितना पैसा लगा, और अनदर जो है से हमारे पास कितने कैसे जो है से वो माने कौन कौन सा क्षेत्र में जो है से भारत काम कर रहा है। इसरो के रिपोर्ट पर मुख्यतः जो है से फोकस बना के रखिए, इसरो का जो है ना उस पर मुख्य फोकस बना के रखिए। फिर भारत इसरो है, फिर भारत का भी अपना जो है से जो भी माने इसरो है, इसका नासा अमेरिका का क्षेत्र, उस पर देखेंगे जो क्या हुआ विज्ञान के क्षेत्र। अब जीव विज्ञान वाले क्षेत्र में देखेंगे जहाँ कौन सा वैक्सीन, चाहे कहाँ भी जो है से यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री चाहे कोई भी चीज़ का जो मीटिंग हो रहा है उस क्षेत्र को देखेंगे। WHO का रिपोर्ट देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इस सब का रिपोर्ट देखते ही रहना है हमको। छोटा बस सिर्फ घटनाएं को देखते रहना है, सिर्फ देख के बस उसको ही नहीं से उसको लेके बैठ जाए उसको रटने में। अब भारत का इतिहास आया, चलिए मेन पोर्शन पे बात कर लेते हैं हम लोग। भारत का इतिहास आया तो भारत के इतिहास के अंतर्गत में पढ़ना हमको क्या है, भारत के इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारत का इतिहास आया और भारत के इतिहास और इसमें क्या है बिहार के इतिहास के। अब देखिए एक बगल तो भारत का इतिहास भी दे रहा है और एक बगल जो है से बिहार का भी इतिहास दे रहा है। अब हमको देखना है जो भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, तो भारत के इतिहास में हमको कुछ पढ़ना है उसके सिलेबस के अनुसार जैसे आप लोगों को बोल देते हैं। भारत में यूरोपीय का आगमन कैसे हुआ, पहले छोटी सी बात देखिए, जब भारत में यूरोपीय आए तो यूरोपीय का आगमन कैसे हुआ, फिर ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार कैसे हुआ। देखिए भारत में यूरोपीय का आगमन कैसे हुआ, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ, स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई कैसी हुई उसको देखेंगे। हाँ महात्मा गांधी का कैसा योगदान रहा, जैसे महात्मा गांधी जैसी एंट्री की उनका कैसे योगदान रहा। और महात्मा गांधी की बात जैसे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब आंदोलन को पूर्णतः जो है से कंप्लीट करके ही जाएंगे जैसे कहाँ कहाँ हुआ। अब देखिए इसमें देखना भी है ना जो बिहार से भी जुड़ा, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। अब बिहार के इतिहास में तो हमको पढ़ क्या पाएंगे, तो बिहार के इतिहास भारत के इतिहास में तो पढ़े, भारतीय के इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ बिहार का भी इतिहास हम पढ़ेंगे। अब देखिए बिहार के इतिहास में पहले प्राचीन काल में जाए, अगर हम प्राचीन काल में जाते हैं, क्या चीज प्राचीन काल में अगर गए तो इसमें हमको देखना होगा जैसे बौद्ध, हाँ जैन, इन सबों को देखना हमको बहुत जो है से ये हो जाता है। जब बौद्ध को देखिए फिर क्या देखिए बौद्ध धर्म और कहते हैं जैन धर्म का कहते हैं बिहार, यानी बिहार में कैसा जो है सो होता है। बौद्ध कहते हैं जैन एवं बौद्ध कालीन पावन कहते भूमि एवं कहते यानी जैन एवं कहते बौद्ध कालीन जो पावन भूमि है उनके बारे में देखिए, जैसे वैशाली है, ये सब क्षेत्रों को देखते रहे जैसे क्या क्या है। और ऐतिहासिक काल
काल क्या रहा, इनको देखना है प्राचीन काल में, और ज़्यादा इसमें मत्था जो है सो वो लगाना नहीं है। बिहार के ये प्राचीनतम जो है सो कुछ देख लेंगे, इसमें देखेंगे ना, इतिहास पढ़ेंगे एक छोटा सा, तो कुछ में हम जान जाएंगे जहाँ बिहार का क्या होगा क्या नहीं। अब आगे कर बात करते हैं ना 1757, भारत का इतिहास में 1757 की घटनाओं को भाई पूर्णतः तरीका से देख के जाइएगा। उससे पहले अंग्रेज की कैसी कैसी नीति थी उसको हम लोग देख के जाएंगे। उसके बाद जैसे 1757 के बाद जो कंपनी राज आया, इसके बाद क्या हो गया, जो 1858 में 1858 में क्या हुआ, पूर्णतः जो है से महारानी के हाथों में जो है से शासन व्यवस्था भारत का चला गया, कंपनी के हाथों से छीन कर। तो इनके शासन व्यवस्था आया तो कितना पहले आया, क्या चीज़ पहला जो आया 1773 में, हाँ ई एक्ट को देखेंगे, फिर अनदर आया, फिर 1781, ऐसे कर करके आए जो चीज़। तो उसमें जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए आया, जहाँ कैसे कैसे परिवर्तन किया जा रहा है, कंपनी को किस बगल जैसे छूट दिया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया तो कैसे बनाया, किसको बनाया, कौन आया पहले, इसमें संशोधन किया गया, सो देखना है। हाँ तो इसमें देख लिया, बिहार के इतिहास में देख लिया, बिहार के इतिहास मध्यकालीन हो गया। इसके बाद मध्यकालीन बिहार के इतिहास में बिहार का सल्तनत काल देखना है, बिहार का सल्तनत देखना है। इसका आधुनिक काल में यूरोपीय व्यापारियों का बिहार में आगमन, यानी इसमें देखना है, यानी यूरोपीय व्यापारियों का, क्या है हमारे पास, यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन, यानी यूरोपीय व्यापारी आया बिहार में तो इनका आगमन कैसे हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में बता रहा है। ये जब आए तो इनका आगमन कैसे हुआ, और जैसे ये अपना विस्तारित रूप कैसे कैसे ले, पहले जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सब कैसे कैसे जो है से ये जो है से अपना चपेट में बनाया। फिर बिहार एवं इसके बाद है कंपनी शासन की दह शासन प्रणाली, यानी कंपनी का जो शासन है उसके अंतर्गत में दह शासन प्रणाली के अंतर्गत में 1773 से लेके 1765 से लेके 1772 तक की जो है से घटनाओं को आप देख लीजिएगा अच्छा तरीक़ा से। ऐसे पूरा हमको देखना है, आज़ादी ये सब मिली कैसे, बिहार का योगदान कैसे रहा, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार कैसे, 1857 की क्रांति में जो है से बिहार जैसे कैसे जैसे यहाँ से कौन नेतृत्व करता था बिहार का, ये सब देखते हुए चलना है। फिर आधुनिक काल में देख लिए, आधुनिक काल में तो देख लिए बिहार एवं प्रतिरोध। अब स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य घटनाएं, अब भारत का जो है से स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रहे उनको देख लेना है हमको। आय की ओर बात करते हैं सामान्य भूगोल, चलिए इसको देखते हुए सामान्य भूगोल के बारे में बात करते हैं। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग यानी प्रभाव तथा कहता यहाँ की महत्वपूर्ण कहता नदियाँ, यहाँ की महत्वपूर्ण, देखिए बिहार के प्रमुख भौगोलिक, अब भूगोल में हमको पढ़ना है क्या, ये क्षेत्र को देखें, बिहार की प्रमुख भौगोलिक, तो बिहार की प्रमुख भौगोलिक में हम लोग देख ले बिहार की भौगोलिक संरचनाएं क्या है, यानी देखते चलते अगर नोट करना चाहते हैं तो ये भी नोट कर सकते हैं छोटी सी। यानी बिहार का देखिए, बिहार का भौगोलिक संरचना क्या है, बिहार का भौगोलिक संरचना क्या है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास बिहार के जिले क्या है, कितने हैं, कैसे है, कहाँ कहाँ है, बिहार के जिला, ये सब रट के जाइएगा एकदम पूर्णतः। अगला है बिहार की अनुसूची जाति, यानी बिहार की अनुसूची जातियाँ क्या है, ये सब देखते हुए चलेंगे। यानी बिहार की अनुसूची जाति, बिहार की अनुसूचित जाति, बिहार की अनुसूचित जाति क्या है। फिर अनुसूचित जनजाति क्या है, यानी बिहार में कौन कौन सी अनुसूचित जनजाति रहा करते हैं उनके बारे में देखें। यानी कि जलवायु देखना है जो कैसा कैसा यहाँ की जलवायु है, जल संसाधन एवं प्रवाह का तंत्र क्या है, सिंचाई एवं परियोजना क्या है। अब बिहार में परियोजना भी है, जैसे परियोजना
अब बिहार के परियोजना के बारे में भी बात करना है जी, इनकी परियोजना क्या है ये देखेंगे जी, बिहार में कौन कौन सा। अब दामोदर घाटी निगम है, ये भी एक परियोजना ही है बिहार का, तो वो सब देख लेंगे बहुत अच्छा तरीका से। भूकंप, ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार का ही देख के जाएंगे, भारत में कैसे कैसे भूगोल। एक छोटी सी बात बोल देते हैं ना, जब आप लोग ना जाके पहले एनसीईआरटी के बुक का ना क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक को पूर्णतः अच्छा तरीका से पढ़े। भारत के भूगोल नाम का एक बुक है, भारत की भौगोलिक स्थिति आपको बता देते हैं ना। एक बुक हम इस बुक से देखिए, भारत का क्या है, भारत भौतिक तथा पर्यावरण, इस बुक को पूर्णतः पढ़ के जाइए। इस बुक को देखिए, आप पूर्णतः पढ़ के जाइए इस बुक को 2 बार 3 बार 4 बार, इससे ही अधिकतर क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखा जाएगा। आगे हम देखते हैं बिहार की नदियाँ। देखिए बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं, किन किन से जुड़ी हुई है, इनका जैसे आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या है। भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था कह रहा है इसके बारे में, तो वो देखिए भारत की यहाँ कैसे कैसे है। अब भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब भारत की राज्य व्यवस्था में बात करें तो क्या क्या है, तो भारत की राज्य व्यवस्था में बात करें तो मौलिक अधिकार देखना है। हाँ, कौन कौन सा जो है से वो माने संविधान में जो है संशोधन किया गया, 72 73 74, जो भी संविधान में जो है से संशोधन किया गया उसको देखना है हमारे पास। फिर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इनका कैसे निर्माण होता है, कैसे मतलब इनका कैसे जो है से वो माने चुन के आते हैं। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति शासन कब लागू, कितने अनुच्छेद में है, ये देखना है। राज्यपाल की भूमिका क्या है, संघ सूची, राज्य सूची। अब देखिए क्या है, राज्य सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, हाँ इसका संवर्ती सूची का, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसे सभी को रट के जाइए कि हाँ इसमें कौन कौन सा विषय आते हैं। हाँ अभी देखिए कुछ दिन पहले के अभी बात बताते हैं, बिहार में जातीय जनगणना हो रहे थे, तो ये केस पहले जो है पटना हाई कोर्ट में था, और पटना हाई कोर्ट में होते हुए ये अपील कहाँ हो गया, सुप्रीम कोर्ट, यानी केस दिल्ली तक के पहुँच गया। और दिल्ली में पहुँचने के बाद सबसे वहाँ से फैसला आया, जो ये जो है ना जातीय जनगणना जो है ना, ये बिहार के राज्य सूची के अंतर्गत में नहीं, दोनों के अंतर्गत, यानी संवर्ती सूची यानी संघ सूची के अंतर्गत में आते हैं। क्या आते हैं, संघ सूची में, दोनों मिलके इस पे संघ सूची यानी मिलके जो है से। अब देखिए अभी बात कर लेते हैं ना, भारत की राज्य व्यवस्था है, तो इनके बारे में देखना है। मौलिक अधिकार को देख लेना है, सांसद, राज्यसभा कैसे चुन के जाते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कौन सा अधिकार होते हैं, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री है, तो उनका कौन सा अनुच्छेद में है, उनको क्या अधिकार है। राष्ट्रपति के बारे में पूर्णतः देख के जाइएगा। इसका न्यायपालिका के बारे में देखते जाइएगा, न्यायपालिका क्या है हमारे पास, जैसे विधायिका क्या है, इनके बारे में पूर्णतः देख के जाएंगे। हाँ इसमें क्या है, दबाव समूह क्या है, फिर क्या दल बदल कानून क्या है, ये सबको पूर्णतः अगर देख के जाते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं देखिए सांसद के बारे में पूरा देख के जाइएगा। सांसद के बारे में, इसके बारे में पूर्णतः देख के जाइए। हाँ, लोकसभा में कैसे चुन के जाते हैं, राज्यसभा को देखिए, राज्यसभा को देख के जाइए। राज्यसभा में जैसे इनको कैसे चुन के जाते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के बारे में देख जाइए। उपराष्ट्रपति नोट करते अगर जाइए तो उपराष्ट्रपति को देखिए, मिटा के लिखते हैं ना, उपराष्ट्रपति को देखना है हमको। जो उपराष्ट्रपति को देख लिए, छोटा सा हो गया। फिर अगला हम लोग देखिए जैसे राज्यपाल क्या है, राज्यपाल को देखिए गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है, इनका देखना है। इनका क्या अनुच्छेद में, अनुच्छेद तो रट लीजिएगा, अनुच्छेद में जैसे क्या क्या है। हाँ, फिर भाषा को रट लेना है, जो कितने भाषा है, क्या है, कैसे, यानी 1 से लेके जो है से पूर्णतः रट के आइएगा कौन सी सूची में क्या है। ये देखना है भारत की राज्य व्यवस्था में। अगर आगे देखना है हमें आर्थिक व्यवस्था, और आर्थिक व्यवस्था में देखना है तो बिहार की आर्थिक व्यवस्था में भी जो है से आपको बता दिया जाता है। हाँ, शिक्षा और साक्षरता, बिहार की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत में पहला बता दें, शिक्षा और साक्षरता क्या है। शिक्षा पहला पॉइंट है शिक्षा, और इसका करेंट भी देखिए, शिक्षा और हमारे पास क्या, शिक्षा और साक्षरता दर, ये सब देख के जाना है। शिक्षा और साक्षरता दर क्या है, स्वास्थ्य और चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा,
स्वास्थ्य और चिकित्सा को देखे जाना, स्वास्थ्य, उद्योग और औद्योगिक विकास क्या होता है, रोजगार क्या है, रोजगार को देखे जाना, ऊर्जा संसाधन क्या है, पर्यटन क्या है, परिवहन क्या है, संचार क्या है, जनसंख्या क्या है, या बैंकिंग और ये सब देख लेना है। बैंकिंग व्यवस्था में हमारे पास क्या है, संचार क्या है, तक उद्योग कहाँ कहाँ है, बिहार में खनिज कहाँ कहाँ है वो भी देखेंगे। जहाँ खनिज, भारत के बारे में पढ़ना, लेकिन विशेषतः भारत के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन विशेष क्षेत्र जो है से बिहार के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को लुसेंट में तो हमने बुझा रहा है जो बहुत अच्छे तरीक़ा से उसमें मिल भी जाते हैं, जैसे इतना जितना काम चलाओ जो मिल जाते हैं। मेंस तो लिखना नहीं है, सिर्फ हमको तो अभी जैसे इस पर काम कर रहे हैं तो इतना जो है से मिल जाएंगे। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है। अब आज़ादी के समय बिहार की जो है से, आज़ादी के समय से लेकर अभी तक के बिहार का अर्थव्यवस्था क्या, देखिएगा यहाँ पे जूट का जो है से कैसे उत्पादन हुआ, तो बिहार का देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक के पहुँचा। इसका जो जूट से कितना आमदनी कर पाता है, बालू से क्या चीज़ कर पाता है, यानी खनिज संसाधन, अभ्रक से क्या कर पाता है अर्थव्यवस्था में जो है इसमें, इसका पर्यटक क्षेत्र में जैसे इसका कितना योगदान है। ये सारे बातों को देखते हुए चलना है। जैसे हाँ देखिए कितना कितना योगदान है से कि प्रमुख कहता है परिवहन, इनका जो है ना प्रमुख कहता परिवहन भी क्या है वो देखना है। और कि प्रमुख परिवहन के देखना है, परिवहन क्षेत्र को देखना है। सड़क के जाल को पूर्णतः हमको देखना ही है, जो सड़क की जाल कैसे कैसे है वो हमको देखना है। थोड़ा सा उसको बंद कीजिएगा। तो सड़क के जाल को पूर्णतः हमको देख के ही रहना है, जैसे सड़क का पूर्णतः जाल क्या है उसको देख लेना है, रेल परिवहन से लेके हर चीज़ में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए पहले तो बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में पूछा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जैसे क्या क्या कैसे रुख मिला, जैसे यानी अंग्रेज के आने से लेकर महात्मा गांधी को आज़ादी दिलाने तक, यानी 1947 तक, यहाँ तक कि 50 में 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने तक का पूरा हिस्ट्री देख के आना है, तथा इसके बिहार का योगदान का। अब इसमें बिहार का योगदान क्या रहा, तो आप लोग जानते ही हैं, जो पहले 1857 से कैसे कैसे बिहार का योगदान रहा, जहाँ यहाँ से कैसे लोग जो है से कैसे जुड़े, उसमें जो है से आंदोलन को कैसे रूप पहुंचाए, कौन कौन नेतृत्व करता था, इतना ही पढ़ना है हम लोगों को, अन्यथा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा जो है से पढ़ने का वो नहीं कीजिएगा, ज़्यादा रिवीजन वर्क पे काम करने का काम कीजिएगा, किसी प्रकार से हम रिवीजन कर सके। इतना ही क्षेत्र को हम अगर रिवीजन करें ना, बार बार एक एक पॉइंट को। अब एक बात देखना है ना, जो भी पहले तो हमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो जो वर्ड है ना इसको गूगल बाबा पे सर्च करके, लेकिन कहीं से या बुक से ही सर्च करके आप जो पहले तो इन वर्ड को पूर्णतः जान ले, ऊपर से नीचा तक के। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में हमारे पास है ना, सिलेबस के सारे वर्ड को अच्छी तरीक़ा से जाने, एक एक वर्ड को देखें, जहाँ वर्ड के बारे में क्या क्या है, एक एक वर्ड के बारे में उसको लिखें, जो क्या क्या है उनके बाद। अगर पूर्णतः अगर आप वर्ड पर ही अगर कमांड पा लेते हैं, तब पर भी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं इसका। तो थैंक यू। आज के जो है से, आज का जो है से हम लोग जो देखा, जैसे भारतीय इसमें देखा क्या, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है से। चलिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, थैंक यू। परीक्षा का खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, और 30 दिन परीक्षा का बचा, इसमें पूर्णतः जोर लगा दीजिए परीक्षा को। जो है सिर्फ मेंस लिखने का अभी कोई दिमाग लगाइएगा ही नहीं, जो हमको लिखित परीक्षा करना है। सिर्फ जो है हमको क्या करना है, पूर्णतः जो सिर्फ पीटी पर हमको ध्यान देना है। किस पर? पीटी पर ध्यान। थैंक यू सो मच।